दोस्तों, प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती में डीएड वालों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन हजारों बीएड वालों का क्या होगा, इसी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सभी अपडेट को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद बीते साल भर से प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती में डीएड और बीएड का मुद्दा अपने चरम पर है। कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए राज्य सरकार ने सहायक शिक्षक भर्ती में करीब 2900 बीएड धारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है, यानी कि उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ उनके स्थान पर अब पात्र डीएड वालों की नियुक्ति प्रक्रिया की भी लगातार मांग चल रही थी। इसी कड़ी में लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई ने आचार संहिता के दौरान कल 24 जनवरी 2025 को सहायक शिक्षक पद की 5वीं चरण की भर्ती प्रक्रिया 5 फरवरी 2025 से शुरू करने के लिए सबसे पहले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सबको इसकी सूचना दिया गया। इसके बाद कल ही 24 जनवरी 2025 को डीपीआई ने शिक्षक भर्ती 2023 के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश और समय सारणी को भी जारी कर दिया है। दोस्तों, जारी इस दिशा निर्देश में यहां पर साफ साफ कहा गया है कि शिक्षक भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के परिणाम 2 जुलाई 2023 को घोषित किया गया, जिसके परीक्षा परिणाम को आप व्यापम के इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि इन पदों की नियुक्ति प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी और ऑनलाइन काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट ईडू पोर्टल पर भी देखी जा सकती है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए सहायक शिक्षक पद के लिए पांचवी चरण की भर्ती प्रक्रिया किया जाना है। इससे पहले 4 चरण की काउंसलिंग और दस्तावेज परीक्षण हो चुकी है और ये 5वें चरण की काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, जिसकी समय सारणी को आगे विस्तार पूर्वक यहाँ पर कॉलम में बताया गया है। दोस्तों, इस जारी समय सारणी के मुताबिक 5वें चरण के ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए मेरिट सूची 5 फरवरी 2025 को जारी किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में साला आवंटन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है। इसके बाद 14 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे तक काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को चिप्स के माध्यम से साला आवंटित किया जाएगा। इसके बाद 27 फरवरी 2025 से इधर 3 मार्च 2025 तक अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद फाइनल आदेश जारी होने के बाद 15 मार्च 2025 तक सभी चयनित डीएड अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करना होगा, यानी कि डीएड सहायक शिक्षकों की 15 मार्च 2025 तक ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए सभी पात्र डीएड वाले सहायक शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ साथियों के मन में ये सवाल होगा कि अभी तो प्रदेश में आचार संहिता लागू है और इस बीच नियुक्ति कैसे हो रही है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आचार संहिता में सिर्फ नियुक्ति पर रोक लगाई जाती है, फाइनल नियुक्ति पर, और राज्य में 24 फरवरी तक सभी चुनाव के परिणाम जारी हो जाएगी। इसलिए आप मानकर चलिए कि प्रदेश में 24-25 फरवरी से तो आचार संहिता हट जाएगी, समाप्त हो जाएगी और इन डीएड वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति 15 मार्च तक होगी, यानी कि मार्च में तो आचार संहिता हट जाएगी। इसलिए डीएड वालों की नियुक्ति पर आचार संहिता का कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, ये प्रदेश के 2900 डीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत खुशी की बात है, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है और उनकी मेहनत और संघर्ष की जीत है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट तक के उनके पक्ष में फैसला भी दे दिया है। इसलिए उनको नियुक्ति मिलना जरूरी है, सख्त जरूरी है। लेकिन दोस्तों, उधर दूसरी तरफ एक झटके में 2900 बीएड धारी सहायक शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं, जिनका राजधानी रायपुर के मानव तथा धरना स्थल से 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन भी चल रहा है। जो लोग जो है वो दिन रात समायोजन की गुहार लगा रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार से बारंबार अपील है कि उन 2900 बीएड अभ्यर्थियों को एक झटके में बेरोजगार कर देना कोई भी दृष्टिकोण से सही नहीं होगा, क्योंकि इससे हजारों लोग सीधा सीधा प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार को अगर कोई उचित रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो इनके लिए 2900 नए पद कम से कम सृजन करके इनको समायोजन कर देना चाहिए। अगर राज्य सरकार इच्छा शक्ति दिखाती है तो सरकार के पास कई प्रकार के विशेष अधिकार हैं। सरकार चाहेगी तो बिल्कुल कोई उचित रास्ता निकाल सकता है। इसलिए राज्य सरकार को जल्द से जल्द इन 2900 डीएड धारी सहायक शिक्षकों को जिनकी सेवा समाप्ति कर दिए गए हैं, उनके लिए भी कोई बेहतर रास्ता निकाल के उनको समायोजित करके उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए।
इसमें D.Ed और B.Ed दोनों की भलाई हो जाएगी। बाकी दोस्तों इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथ में आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।